हेलो गाइज। तो आप सभी का मेरे इस नए और पहले वीडियो में सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम रोहित है। मैं क्लास 12th कॉमर्स पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए पहले मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं क्या इस साल का सिलेबस है। क्लास 12th कॉमर्स सेशन हो जाएगा हम लोग का 2022-23। ठीक। ये हो गया हम लोग का सिलेबस। पहला देखते हैं पार्टनरशिप। कंपनी अकाउंट, एनालिसिस, कैश फ्लो। पार्टनरशिप से हम लोग को 36 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पिछले वाले सेशन में डेथ इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस बार इंक्लूड है। कंपनी अकाउंट से 24 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एनपीओ और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना है। ये एनपीओ कंप्लीट डिलीटेड है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें से अब इशू ऑफ डिवेंचर शेयर्स पढ़ना है और इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ना है आप लोग को। एनालिसिस से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैश फ्लो से 12 सॉरी एनालिसिस से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैश फ्लो से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कंपनी अकाउंट से। बहुत बच्चे कंपनी अकाउंट से डरते हैं, शेयर से। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करिए। कंपनी अकाउंट में बहुत इजी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट से। तो इसमें जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक। तो पहले हम लोग जान लेते हैं मीनिंग ऑफ शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into small unit of parts कर देते हैं। this part is called share। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाई लिमिटेड एक कंपनी है, उसको 5 लाख शेयर इशू करना है 10 रुपया के ईच से। ठीक। तो क्या करेगा, ये कंपनी हो गया, ये पब्लिक हो गया। कंपनी तो इशू किया 5 लाख शेयर। ठीक। तो वो पब्लिक को जाके बोलेगा कि आप मेरे कंपनी में आइए और मेरे शेयर को खरीदिए। पब्लिक अगर कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो कंपनी को क्या मिल रहा है, कैपिटल। पैसा दे के ही लेगा शेयर्स। कंपनी उसके बदले में उसको दिया शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब वो ऑनर भी हुआ, तो इसमें ऑनरशिप भी मिल जाता है कंपनी का। किसको, पब्लिक को, जो कंपनी का शेयर खरीदा। एक पॉइंट और है,
जो कंपनी का शेयर खरीदता है, परचेजर ऑफ शेयर्स इज नॉन एज शेयर होल्डर। ठीक, जो भी कंपनी का शेयर्स को खरीदता है उसको हम लोग शेयर्स होल्डर कहते हैं। ये हो गया, इसको फिर समझ लिए। कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू किया पब्लिक के लिए, पब्लिक उस शेयर को खरीदा कैपिटल देके, कैपिटल लगाया तो उसको कुछ रिटर्न चाहिए, तो उसको मिला शेयर्स। शेयर्स कहाँ मिला? प्रॉफिट में। ठीक, प्रॉफिट का मतलब उसको मिलेगा डिविडेंड। ठीक, शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड। समझ गए? सिंपल समझिए, कंपनी को जब भी पैसा की जरूरत हो वो शेयर इशू करेगा पब्लिक के लिए, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगा, तो सब्सक्राइब करेगा तो कंपनी के पास पैसा जाएगा, वो फिर पैसा को इन्वेस्ट करेगा, सीधा बात। और उसके बदले पब्लिक अगर कंपनी का शेयर्स ले रहा है तो पब्लिक को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेगा प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड। समझिए, डिविडेंड उसको बोलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। There are 2 types of share. First, preference share, दूसरा में इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होता है, ये प्रेफरेंस शेयर कंपनी के एम्प्लॉय खरीदते हैं शेयर्स को। ठीक, इक्विटी शेयर किसके लिए हो गया? पब्लिक के लिए। ठीक, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड डज नॉट फिक्स। इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ठीक, यहाँ मैं बताया, जो शेयर्स को परचेज करते हैं उसे शेयर्स होल्डर कहते हैं। इसमें हो जाएगा, जो पब्लिक प्रेफरेंस शेयर को परचेज कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे। ठीक, और जो भी इक्विटी शेयर खरीद रहा है उसे हम इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। जो भी शेयर्स को परचेज करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर को परचेज करेगा उसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे, जो इक्विटी शेयर को परचेज करेगा उसे हम इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे नहीं अर्न करे, इसको डिविडेंड मिलेगा ही और ये लेगा ही। इक्विटी शेयर में वैसा नहीं है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा तो ही उसको मिलेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न किया अगर प्रेफरेंस शेयर को देने में ही डिविडेंड खत्म हो गया तो इक्विटी शेयर को नहीं मिलेगा, पहले जो है प्रेफरेंस शेयर को ही डिविडेंड मिलेगा। सारा चीज़ जो भी होगा पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। ऐसा समझिए दामाद हो गया कंपनी का। जैसे घर में जीजे लोग आते तो कैसे खातिरदारी होता है, सारा चीज़ सबसे पहले उनको मिलेगा, उसी तरह इसमें भी है, पहले इनको मिलेगा उसके बाद इनको मिलेगा। इनसे अगर कुछ बचा तो इनको मिलेगा, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, हम देखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशूड शेयर, पहला तरीका हो गया एट पार, दूसरा हो गया एट प्रीमियम। पार का मतलब हो गया
पहले समझ लेते हैं इशू शेयर। एज पर कंपनी एक्ट 2013 कंपनी कैन इशू शेयर, दो तरीके से शेयर इशू करता है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे। सिंपल बताऊँ, पार का मतलब जो भी उसका फेस वैल्यू क्या होता है, दी प्राइस ऑफ पर शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया, ये हो गया फेस वैल्यू। ठीक, यहीं पे यूज करते हैं एट पार पे, शेयर आर इशू एट इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी हम लोग कह सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू। ठीक, पर शेयर का जो दाम रहेगा उसको हम कहेंगे फेस वैल्यू। ठीक, एट पार, पार मतलब शेयर आर इशू एट इट्स फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू दिया हुआ है उसी पे इशू हो रहा है। प्रीमियम पे हो गया, शेयर्स आर इशू एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू। शेयर आर इशू एट प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, शेयर इशू हो रहा है फेस वैल्यू से ज़्यादा के प्राइस पे, यानी कि 10 रुपया है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, ये इशू हो रहा है 2 रुपया प्लस, यानी कि 12 रुपये करके, ये 2 रुपया आ रहा है, इसे हम प्रीमियम कहते हैं। समझे? पहले तो 3 तरीके से होता था, एक डिस्काउंट पे भी शेयर इशू होता था, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी आर नॉट allowed to issue shares at डिस्काउंट। एट पार होता है, प्रीमियम होता है, फिर तीसरा नंबर में होता है डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट हटा दिएगा, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होता है। पार समझ में आ गया, जो फेस वैल्यू रहेगा उसी पे शेयर्स इशू होगा। ठीक, 50,000 शेयर्स है, 10 रुपये करके 5 लाख रुपया का आपका इशू होगा शेयर्स। प्रीमियम हो गया, शेयर्स आर इशू एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, शेयर का जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे हम इशू कर रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया हम बढ़ा के ले रहे हैं। होता है कोई कंपनी का गुडविल बढ़िया रहता है तो पब्लिक उसको प्रीमियम पे ही खरीद लेती है, और जो कंपनी है वो प्रीमियम पे इशू करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है, ये हो गया प्रीमियम। समझ में? डिस्काउंट तो होगा नहीं, एज पर कंपनी आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि शेयर्स इशू कैसे होता है। ठीक, पार प्रीमियम तो समझ में आ गया, लेकिन 2 मेथड से होता है। पहला हो गया आपका इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक, दूसरा हो गया लमसम मेथड। वाई लिमिटेड है, 50,000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं 10 रुपये के, इसे हम ये पार पे ले रहे हैं। ठीक ना, 10 रुपया है, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं है, तो ये हो गया पार। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा प्रीमियम पे इशू हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इंस्टॉलमेंट मेथड में आपको पैसा जो 10 रुपया है ये तोड़ तोड़ के देना है। बाइक वगैरह खरीदते हैं 1 लाख का, धीरे धीरे पैसा देते हैं हम लोग, सेम उसी तरह इसमें भी है। तो इंस्टॉलमेंट जो बनता है, पहला बनता है एप्लीकेशन का, दूसरा बनता है अलॉटमेंट का, तीसरा बनता है कॉल्स का। कॉल्स में 2 आ जाते हैं, कभी कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है फर्स्ट कॉल, दूसरा हो गया सेकेंड या फिर फाइनल कॉल। ठीक, ये 3 इंस्टॉलमेंट बन गया। कॉल से जाएगा अपने यहाँ पे या फर्स्ट कॉल लिखा रहेगा,
ठीक, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा में सेकेंड और फाइनल कॉल हो जाएगा। किसी किसी में कॉल्स भी लिखा रहता है, इसलिए कॉल से हम लेके चलते हैं। 10 रुपया फेस वैल्यू। एप्लीकेशन में बाद में आपको 4 रुपये देना है, ठीक, यहाँ भी 4 रुपये देना है, और कॉल्स में आपको देना है 2 रुपया। टोटल हो गया 10 रुपया। ये फेस वैल्यू यही वाला आ गया। तो इसमें आपको पैसा धीरे धीरे करके देना होता है। 50,000 शेयर्स है, आपको 4 रुपये करके देना है, क्या हो जाएगा 2 लाख रुपया, ठीक। इसमें भी क्या आ जाएगा अलॉटमेंट में 2 लाख रुपया। 50,000 इंटू 4, ठीक। अब कॉल्स में आ जाएंगे तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपया। समझ में आया? ये हम इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, एक ही बार नहीं देंगे। और लमसम में हो जाएगा कि आपको एक ही बार पेमेंट आप कर दे रहे हैं, समझिए। तो ये कॉल्स वगैरह एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन पे आप सारा पैसा दे रहे हैं। 50,000 शेयर्स इशू हो रहा है 10 रुपये के इससे, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख शेयर्स आप एक ही बार में खरीद लें। कोई कॉल्स वगैरह का झमेला नहीं है, ठीक। इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट बनता है। इंस्टॉलमेंट आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स। कॉल्स में 2, फर्स्ट कॉल और सेकेंड और फाइनल कॉल आ सकता है, नाम रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो एप्लीकेशन में समझिए इंस्टॉलमेंट आपको तोड़ तोड़ के पैसा देना है। 50,000 शेयर से इशू कर रहा है 10 रुपये की इससे, लेकिन आपको 10 रुपये एक ही बार नहीं देना है, ये बांट दिया है। 4 रुपये एप्लीकेशन में दे देना है, 4 रुपये अलॉटमेंट में, और जो बचा सो कॉल्स में दे देना है। तो एप्लीकेशन में 4 रुपये करके हैं, तो हम 50,000 गुना 4, 2 लाख रुपये हम देंगे, ऐसे हम पैसा देंगे। फिर 50,000 रुपया है, फिर हम अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपया। फिर कॉल्स में है 2 रुपये करके, जैसे इंटू 4, ये आपका टोटल आ गया 5 लाख। यहाँ भी अगर 50,000 का इंटू करेंगे 10 से, तो 5 लाख ही रुपये जाएगा। ये 5 लाख हम इंस्टॉलमेंट लिए, और इसमें एक ही बार में हम सारा पैसा ले लिए, ठीक। इस सब का एंट्री होता है जनरल एंट्री, वो मैं बता दूंगा। अभी आप जो समझा रहा है उसे समझते जाइए। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है इशूड कैपिटल। इसमें हो जाएगा इशूड शेयर बाय कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब हिज। अभी तो मैं बताया कंपनी शेयर्स इशू करता है, बस वही चीज़ हो गया। कंपनी शेयर्स इशू करता है पब्लिक के लिए कि आप अपने शेयर्स को आके परचेज करिए। कंपनी इशू किया 50,000 शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू से, ये हो गया आपका इशू कैपिटल। कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक। दूसरा हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। इसका हो जाएगा हाउ मच और सब्सक्राइब हाउ मच शेयर्स सब्सक्राइब बाय पब्लिक आउट ऑफ शेयर इशू बाय कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल में सिंपल, अब अभी हम बताएं कंपनी 50 शेयर्स इशू किया, बट पब्लिक उस कितना शेयर्स लिया, 50,000 में कितना शेयर्स लिया, ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी क्या इशू कर रहा है और पब्लिक क्या परचेज कर रहा है। इसमें 2 कंडीशन आते हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, व्हेन द issued shares is more and
अप्लाइड शेयर इज लेस। कंपनी ऑफर किया था कितना, कंपनी ऑफर 50,000 शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू से। पब्लिक अप्लाई किया 40,000 शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू से। ये हो गया पब्लिक अप्लाइड। ठीक, कंपनी कितना इशू किया 50,000, लेकिन पब्लिक कितना लिया 40,000। थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि कंपनी जितना इशू किया पब्लिक है तो उतना ही ले लेगा, कम भी हो सकता है। ठीक, तो वही वाला केस है। लेकिन इसमें एक केस है कि अब लिख लीजिएगा 90% ऑफ ऑफर शेयर इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। इसमें 90% मिनिमम 90% ऑफ ऑफर्ड शेयर इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। 50,000 शेयर इशू किया है, 50,000 का हम 90% निकाल लें तो 45,000 रुपये आता है। ठीक, सॉरी यहाँ मैं 45,000 ले लेता हूँ। ठीक, 45,000 शेयर कम पब्लिक को अप्लाई करना पड़ेगा। जितना सिंपल समझिए, कोई तामझाम नहीं। 50,000 शेयर्स है, उसका 90% होगा 45,000, वो पब्लिक को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कंपनी जितना ऑफर करता है उसका 90% शेयर्स मस्ट भी सब्सक्राइब होना चाहिए। 90% पब्लिक उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, उस शेयर्स परचेज होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ वो शेयर्स वापस ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पहले 40,000 लिया था, इस केस में शेयर्स वो सारा अपना बैक ले लेगा, रिटर्न ले लेगा। ठीक, यहाँ मैं 45,000 किया, 45,000 है, 90% या 90% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ये कंपनी जो ऑफर करता है, इशू करता है। ठीक, इशू शेयर हो जाएगा। इशू किया 50,000 शेयर 10 के इससे, जरूर नहीं 50 के 50,000 शेयर ही आ जाएगा, लेकिन कम से कम 90% आना चाहिए। मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए पब्लिक के द्वारा। ठीक, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बैक शेयर्स को हम वापस ले लेंगे मार्केट से। एक हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, एक हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। when the issue share is less and applied share is more। इसमें क्या हो रहा था, 50,000 शेयर्स कंपनी इशू किया था, 45,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था। इसमें ले लेते हैं, कंपनी ऑफर किया 50,000 शेयर्स 10 रुपये के फेस वैल्यू से, पब्लिक अप्लाई कर दिया 55,000 शेयर्स। ठीक, सिंपल, कंपनी जितना अप्लाई किया उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई 90% 20% नहीं रहता है। ये आपका टॉपिक भी है एक प्रो राटा अलॉटमेंट, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको या तो हम एडजस्ट करते हैं या रिटर्न करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप सिंपल समझिए, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी जितना ऑफर किया शेयर्स उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन आ गया। होता है किसी किसी केस में, कंपनी का अगर गुडविल, अगर उसका शेयर ग्रो करता है, गुडविल बढ़िया है, तो इस केस में होता है। इसमें 50,000 शेयर इशू किया था,
कितना है एप्लीकेशन 45 शेयर का। ठीक, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन कम है इशू शेयर से, ये ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है इशू शेयर से। इसमें 90% ऑफर 90% मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए जितना कंपनी इशू किया है, सिंपल। इसमें कोई वैसा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, तीसरा में है कॉल्ड अप पेड अप। कॉल्ड अप अभी मैं बताया था कंपनी कैसे पैसा मांगता है, या तो लमसम मेथड से या इंस्टॉलमेंट मेथड से। कॉल्ड अप एप्लीकेशन हो गया, ये इंस्टॉलमेंट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझे ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ फर्स्ट कॉल ले लेते हैं और चौथा में ले लेते हैं फाइनल कॉल। ठीक, दस के इससे, तो ये 10 इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं तो बांट लेते हैं 4 4 2 2। कंपनी आपसे जितना पैसा मांगेगा, ठीक, वो हो जाएगा कॉल्ड अप। आप शेयर्स परचेस करेंगे तो इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी मांगेगा, वो हो गया कॉल्ड अप। पेड अप में भी सेम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। कंपनी आपसे मांगा एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन दे दिए, अलॉटमेंट मांगा अलॉटमेंट दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल देवे नहीं किए। ठीक, नहीं दिए वो अलग बात है, वो एरियर का केस है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, टॉपिक है। लेकिन अभी कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब जानते हैं। कॉल्ड अप मतलब कंपनी आपसे कितना पैसा मांगा, और पेड अप मतलब एज अ शेयर होल्डर आप कितना पैसा दिए। आप कंपनी का शेयर्स खरीदे तो आप क्या बन गए, शेयर्स होल्डर। कंपनी आपसे पैसा मांगा, वो हो गया कॉल्ड अप। आप कितना पैसा कंपनी को पे किए, वो हो गया पेड अप। सिंपल, कंपनी जो मांगा कॉल्ड अप, आप जो पे किए वो हो गया पेड अप। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कैपिटल मैंने बताया था कि कंपनी कितना शेयर ऑफर कर रहा है और पब्लिक उसमें से कितना शेयर परचेज कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें एक छूट गया था हम लोग का, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब में 2 आ गया, वहाँ भी था 2, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक ना। ये भी छूट गया था हम लोग का, इसको भी देख लेते हैं। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब when entire face value of a share is called by company and also paid by the shareholder। कॉल मैंने बताया था, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट, ये हो गया कॉल्स। फेस वैल्यू 10 मान के चलते हैं, 4 8 10 हो गया, ठीक। व्हेन एंटायर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड बाय कंपनी, ये 10 रुपये पूरा कंपनी मांग दिया। एंड ऑल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में भी 10 का 10 रुपया पे कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक। इसमें आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में व्हेन entire face value of a share is called by company but shareholder has not paid some part of the
फेस वैल्यू। इसमें भी एक मान के चलते हैं, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कॉल। एज शेयर होल्डर आपको कंपनी मांगा एप्लीकेशन का मनी, अलॉटमेंट का मनी, कॉल्स का मनी, टोटल 10 रुपये हो गया फेस वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर पूरा शेयर का पैसा दे सकते हैं, ठीक। एज ए शेयर होल्डर बाय द वे आपको उसमें सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, उसी टाइम कंपनी ने कॉल्स का पैसा मांग लिया तो आप नहीं दे पाए, तो टोटल फेस वैल्यू 10 था, ठीक ना। कंपनी आपसे 10 रुपये पूरा मांगा, लेकिन आपने कितना दिया, कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया, कोई भी रीज़न से, एनी रीज़न आपने ये कॉल्स का पैसा नहीं दिया। कितना पैसा दिया, 8 रुपया। ये आपका हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। व्हेन एंटायर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड बाय कंपनी, आपसे कंपनी पूरा पैसा मांग लिया बट शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू, कुछ पैसा शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया, ठीक। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप समझ गए। कंपनी आपसे पूरा पैसा मांगा फेस वैल्यू का, आपने पूरा पैसा दे दिया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप व्हेन एंटायर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड बाय कंपनी, कंपनी आपसे पूरा पैसा मांगा बट शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। कम मतलब शेयर होल्डर कुछ पैसा फेस वैल्यू का नहीं दे पाया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, लेकिन कॉल्स के टाइम पे किसी कारण वो कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया। तो रिवीजन कर लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट और पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स, ठीक। एग्जांपल लिए थे, वाई लिमिटेड कंपनी है, 5 लाख शेयर्स इशू कर रहा है 10 रुपये के एज से। कंपनी पब्लिक को बोलेगा कि मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ, कितना का, 5 लाख का, 10 रुपये के, आप मेरे शेयर्स को खरीदिए। पब्लिक शेयर्स को खरीदने गया, खरीदा तो क्या दिया, पैसा दिया। कंपनी क्या दिया बदले में उसको, शेयर्स। कहाँ पे दिया, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में। प्रॉफिट के बदले क्या मिलेगा उसको, डिविडेंड, ठीक। और दूसरा क्या मिलेगा, वो ऑनर बन जाएगा कंपनी का, ऑनरशिप का उसको, ऑनरशिप उसको मिल जाएगा कंपनी का, यानी कि मालिक हो जाएगा कंपनी का। फिर आ गया परचेजर ऑफ शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर, शेयर को जो परचेज करता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, उसको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड, ठीक। फिर पढ़े हम टाइप ऑफ शेयर, देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कंपनी के एम्प्लॉय खरीदते हैं, ठीक, उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। जो भी पब्लिक प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। इक्विटी शेयर, उसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। जो भी इक्विटी शेयर खरीदता है उसे हम इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे नहीं अर्न करे उसको डिविडेंड मिलेगा या ये लेगा ही। दूसरा हो गया रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें फिक्स नहीं होता है। इसमें अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा तभी इसको रेट ऑफ मतलब डिविडेंड मिलेगा, अन्यथा अगर कंपनी लॉस में है तो नहीं मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट हुआ और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते देते खत्म हो गया तो इक्विटी शेयर को नहीं मिलेगा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, जो भी होगा डिविडेंड हो गया। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी कैन इशू शेयर, पहला हो गया पार पे, दूसरा हो गया प्रीमियम। पार मतलब शेयर्स आर इशूड एट इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, द प्राइस ऑफ पर शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जो कंपनी अपने शेयर्स का पर शेयर का जो प्राइस फिक्स करता है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक। पार पे सेम फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू हो रहा है। प्रीमियम पे हो गया शेयर्स आर इशू एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, शेयर इशू हो रहा है अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे, यानी कि 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है तो प्लस 2 रुपये प्रीमियम के ये पे इशू हो रहा है, समझे। प्रीमियम को हम लोग आगे दूसरा नाम है ये बताऊंगा, लेकिन अभी जानने के लिए प्रीमियम पे इशू। तीसरा पहले तो था 2013 से पहले कि कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू करते थे, लेकिन अब नहीं। एज पर कंपनी 2013 कंपनी आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होगा। 2 मेथड से शेयर इशू होता है, 2 तरीका से होता है, 2 तरीके से शेयर इशू होता है, इंस्टॉलमेंट मेथड, लमसम मेथड। इंस्टॉलमेंट में आपको जो ये 10 रुपया है वो तोड़ तोड़ के देना है, जैसे हम लोग बाइक वगैरह खरीदते हैं, ठीक। एप्लीकेशन हम 10 रुपये को बांट देते हैं पहले, ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट का जो होता है नाम, ये जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कॉल्स में 2 आ गया, फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल, ये इंस्टॉलमेंट का नाम है। ये 10 रुपये को हम इंस्टॉलमेंट में बांट दिए। एप्लीकेशन आपको 4 रुपया देना है, अलॉटमेंट में 4 रुपया देना है, कॉल्स में आपको 2 रुपया देना है, ठीक। टोटल हो गया 10 रुपया। इशू किया था 50 शेयर्स एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन में कितना देना है, 4 रुपये करके, तो 50 शेयर इंटू 4 2 लाख रुपये। फिर अलॉटमेंट आपको 4 रुपये करके देना है, 50 शेयर इंटू 4 2 लाख रुपया, 50 शेयर इंटू 2 1 लाख रुपया, टोटल 5 लाख रुपया शेयर्स आप इशू किए थे, वो आप इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से ले लिए। दूसरा मेथड लमसम मेथड, लमसम मेथड में आप एक ही बार में पैसा दे दीजिए, यानी कि एप्लीकेशन पे ही आप सारा पैसा दे दीजिएगा। दोनों का एंट्री होता है, इसका भी एंट्री होता है, इसका भी एंट्री, दोनों में बताऊँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशूड कैपिटल, इशूड शेयर बाय कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब हिज शेयर। कंपनी शेयर इशू करेगा पब्लिक के लिए, वो हो गया आपका इशूड कैपिटल। यहाँ एग्जांपल ले लिए थे हम लोग,
50,000 शेयर इशू किया 10 रुपये के फेस वैल्यू से। दूसरा आ गया सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, हाउ मच शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक आउट ऑफ शेयर इशू बाय कंपनी। कंपनी कितना शेयर इशू किया और पब्लिक ने कितना शेयर परचेज किया। यहाँ तो 50,000 शेयर इशू किया था, उसमें से पब्लिक ने कितना परचेज किया, वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है इतना शेयर इशू किया, कंपनी इतना शेयर सब्सक्राइब किया। इसमें दो केस आ जाएगा, एक आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, व्हेन द इशूड शेयर इज मोर एंड अप्लाई शेयर इज लेस। इशूड शेयर क्या हो गया, ये वाला 50,000, ये वाला 50,000 शेयर जो इशू हुआ था, ठीक। और पब्लिक कितना उसको परचेज किया। एग्जाम्पल नहीं है, कंपनी ऑफर किया 50,000 शेयर, पब्लिक खरीदा 45,000 शेयर, ठीक। तो क्या होगा, इससे कम हो गया, इसलिए अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना कंपनी इशू कर रहा है उससे कम का आपके पास एप्लीकेशन आ रहा है तो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक। इसमें एक केस है, आपको मिनिमम पब्लिक को 90% शेयर्स खरीदना पड़ेगा जो कंपनी ऑफर किया है, उससे कम होगा तो अपना शेयर्स बाय द वे 50,000 का जो 90% होता है 45,000 कंपनी परचेज कर लिया। अगर 40,000 परचेज करता तो अपना शेयर्स को बैक लेता, रिटर्न लेता, क्योंकि 90% ही होना चाहिए जो कंपनी अप्लाई किया, जो कंपनी इशू किया शेयर उसका 90% मिनिमम होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। दूसरा केस है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होगा, व्हेन द इशूड शेयर इज लेस एंड अप्लाइड शेयर इज मोर। कंपनी ऑफर किया 50,000 शेयर, पब्लिक अप्लाई करते 55,000 शेयर, ठीक। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई आपका 90% 20% होता है, इसमें सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में आपका 90% शेयर्स आपको परचेज करना ही, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा पब्लिक को जो कंपनी इशू किया। सिंपल, कंपनी जितना शेयर इशू किया उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए पब्लिक की तरफ से, तभी वो शेयर्स आगे इशू करेगा, नहीं तो अगर कम हुआ तो अपने शेयर्स को वापस ले लेगा, ठीक। तीसरा हो गया कॉल्ड अप, पेड अप, दोनों अलग अलग है। कंपनी इशू किया 50,000 शेयर्स, वो आपसे पैसा मांगा, किससे मांगेगा पैसा, जो शेयर्स खरीदता है उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, ठीक। चाहे प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर इक्विटी शेयर खरीदे तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। कंपनी आपके पास लेटर भेजा कि आपको इतना इतना पैसा पे करना है इंस्टॉलमेंट में, ठीक। कंपनी आपसे जो पैसा मांगा उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप, कंपनी आपसे पैसा मांगा। पेड अप आएगा शेयर होल्डर, आप कितना पैसा कंपनी को पे किए, वो हो गया पेड अप। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल देखेंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा मैं बोलने में कुछ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा होगा मेरा मतलब जैसा मैं समझा रहा हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन छोड़ दें, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो मैं बता दूंगा। और इंस्टाग्राम आईडी भी दे देंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन वगैरह में आप सीधा फ़ोटो खींच के भेजें, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ये वीडियो आपका डेली तो नहीं आएगा, आपका ये वीडियो आएगा TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन वीडियो आएगा। संडे को हम लोग Q&A रखेंगे, जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा कमेंट में डाल दीजिएगा, संडे को उस कमेंट को हम लोग पिक करके उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर इसमें से जितना मैं आज पढ़ाया हूँ, अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन, मैं बता दूँगा, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए। तो चलिए।